पाठ 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका परिचय दिया गया है। इनका जन्म 1856 दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। इनकी मृत्यु है 1920 मुंबई, महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। सामाजिक कार्यकर्ता का अर्थ होता है सोशल वर्क करने वाला। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। खौफ का मतलब डर पैदा कर दिया था। जनमानस ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। इनकी प्रमुख कृतियां है गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिषी आदि। अब पाठ के गद्य के संबंध में परिचय यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरफ अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी अपने भाषण में कहते हैं, यद्यपि का अर्थ होता है यदि, शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। उत्साह का मतलब होता है जोश में मैं अभी भी जवान हूँ। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है लेकिन मेरे कार्य करने का जो उत्साह है वह बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। युवा का मतलब होता है नौजवान, किशोरावस्था के इस विशेषाधिकार, कौन से विशेषाधिकार को? उत्साह के विशेषाधिकार को वो छोड़ना नहीं चाहते। अर्थात इस बूढ़े शरीर से भी वह उत्साह पूर्वक कार्य करना चाहते हैं। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना। सबल का मतलब होता है, सबल का अर्थ होता है मजबूती के साथ। इनकार करना अर्थात अपनी विचार शक्ति को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाने से अगर मैंने इनकार किया तो मैं यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात मेरी विचार शक्ति को मुझे मजबूत बनाना होगा। अगर मैं नहीं बनाता हूं तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। कोई हवा
इसे सुखा नहीं सकती। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा वह चिर। चिर का मतलब सदैव, युवा का मतलब जवान है। मैं जो भी बोलूंगा वह हमेशा के लिए जवान रहने वाला है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है। बूढ़ा जर्जर का मतलब कमजोर। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और समय आने पर नष्ट भी हो जाएगा। परंतु आत्मा अजर अमर है। परंतु आत्मा नहीं नष्ट होता है, वह अमर है। अमर का मतलब होता है जो कभी भी न मरे, उसे हम कहते हैं अमर। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके कार्य करने की पद्धति भले ही सुस्त हो, धीमा हो, पर उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। लेकिन उस होम रूल लीग की जो स्थापना हमने की है, जिस भावना से की है, वह भावना अमर है और अविनाशी है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी और वही भावना जो अविनाशी है वही हमें स्वतंत्रता भी दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। आत्मा परमात्मा से जब तक उसका मिलन नहीं होगा, अर्थात आत्मा यानी हम अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा अथवा ईश्वर से नहीं कराते हैं, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। और जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए, एकाकार का मतलब एक हो जाना, जब तक ईश्वर से हमारी आत्मा का एकाकार न हो जाए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है। और यह स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह मेरे जब भीतर तब तक जागृत रहेगा। जागृत का अर्थ है जिंदा रहेगा। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकता। अर्थात मेरी जो भावना है उसे कोई भी हथियार काट नहीं सकता है, न कोई आग उस भावना को जला सकती है, न कोई जल अर्थात पानी इसे भिगा नहीं सकता है, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती है। अर्थात मेरी भावना को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई हवा उसे सुखा सकती है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। किसे? मेरे भावना को। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं, सिद्धांत का अर्थ नियम, तत्व, मैं इन्हीं तत्वों की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित का मतलब उन्हें इस सभा में न्योता दिया गया है। और आशुलिपि लेखक, आशुलिपि का अर्थ होता है
सुनी हुई बात को शीघ्रता से लिख लेने में सहायक संकेत लिपि नोट्स जिसे हम कहते हैं के सामने भी कहता हूँ। हमारे भाषणों के नोट लेने में व्यस्त है के सामने भी करता हूँ। हम स्वशासन चाहते हैं। स्वशासन का मतलब अपना शासन। जिस देश में हमारा खुद का शासन हो, मैं ऐसा शासन चाहता हूँ और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है। परिणति का मतलब होता है अंत, समाप्ति। जिस विज्ञान का अर्थ स्वशासन में होता है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। दास्तां का अर्थ गुलामी। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है और जिसकी परिणति दास्तां में होती है वह राजनीति विज्ञान नहीं है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है, अर्थात राजनीति का ज्ञान हमें हमारे वेदों से, हमारे जो वेद है उनसे प्राप्त होता है। आपके पास एक आत्मा है और मैं उसे केवल जगाना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने भाषणों के द्वारा आपको अपने देश की आजादी के लिए सचेत करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। आपकी आंखों के सामने जो भी पर्दा पड़ा हुआ है, किसे डाला है? उसे अज्ञानी ने, कुचक्री ने और स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आपकी आंखों के सामने डाल दिया है। उस पर्दे को मैं हटाना चाहता हूँ।